अगर जिंदगी में कोई काम जीतने के मकसद से किया जाए तो वह कभी नाकामयाब नहीं होगा। अक्सर वही हारते हैं मैदानों में जिनकी मंजिल सिर्फ रहती है विचारों में। कोई हार गया, कोई जीत गया, और हमारा यह साल इस बार फिर यूं ही बीत गया। मंजिल तो हमेशा दूर ही थी, मगर यह सपने हमें और पास लेकर आ गए। रास्ते तो हमेशा कांटों से भरे हुए थे, मगर हमारे जख्म उन रास्तों पर मरहम लगा गए। वो कहते हैं ना, जिसमें कुछ करने की इच्छा हो वह बचपन से ही अपने रास्ते खुद तय कर लेता है। नाम नोवाक जोकोविच, born 22 मई 1987, साइबेरियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर who is currently ranked world number 1 in men's singles tennis। अपने बचपन के दिनों में जिस जगह बेलग्रेड में वह रहते थे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा युद्ध के कारण, और वह कहते हैं इन परिस्थितियों में कई लोग उस समय अपने बच्चों की सपोर्ट नहीं कर पाए, मगर वह बहुत खुशकिस्मत थे कि उनकी फैमिली ने उनका पूरा सपोर्ट किया जिस काम को वह करना चाहते थे। जोकोविच ने 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। वह एक बार अपने पिता के रेस्टोरेंट के बाहर टहल रहे थे। बगल में मजदूर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। पूछने पर जवाब दिया कि वे यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट बना रहे हैं। मैंने ऐसा शब्द टेनिस कभी सुना नहीं था। मैं फुटबॉल व अन्य खेलों के बारे में जानता था, मगर यह शब्द मेरे लिए बिल्कुल नया था। I fall in love instantly with the sport. I used to play hours against the wall to learn this sport। वह 6 नियम जिन्होंने जोकोविच को नंबर 1 बनाया, और हर एक इंसान इन नियमों के द्वारा अपनी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला, ड्रीम बिग। वे जब 7 वर्ष के थे, वे डिसाइड कर चुके थे उन्होंने करना क्या है। तब टेलीविजन में पहली बार उन्होंने पीट सैम्प्रास को विंबलडन मैच खेलते और ट्रॉफी उठाते देखा। उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कारनामा वह भी एक दिन जरूर करेंगे। एंड ही प्रिपेयर द आर्टिफिशियल ट्रॉफी ऑफ विंबलडन टू रिमाइंड हिज ड्रीम्स। जब मैं ऐसा कह रहा था कि मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 1% की ही संभावना है। और मैंने ऐसा किया, अपने 1% को 100% में कन्वर्ट किया, पूरी लगन मेहनत से। 1993 की गर्मियों के दौरान उन्हें साइबेरिया टेनिस खिलाड़ी और कोच जेलिना जेनेरिक ने खेलते हुए देखा, और वह इतनी कम उम्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत चकित थी, और वह 1999 तक जोकोविच की कोच रही। रूल नंबर 2, जीतने वाली मानसिकता। He using one quote that limitation exists only our mind. If you start using imagination that you are possible to become limitless, so this kind of mentality I have. I use my imagination. I see myself achieving my goal. I'm hoping I have been working hard on this. उन्होंने 2001 में जब वह 14 वर्ष के थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया और यूरोपियन चैंपियनशिप सिंगल्स और डबल में जीत हासिल करी। रूल नंबर 3, आपके पास जो है उसकी सराहना करें। मैं जीवन में चीज़ों की सराहना करता हूं और सबको महत्व देता हूं। मेरे पास जो रास्ता था उसके कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मुझे आज भी याद है जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के साथ दूध की लाइनों में लंबी कतारों में लगना पड़ता था। एक ऐसा समय भी था जब मेरे पास पैसे की तंगी के कारण मैं टूर्नामेंट तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन वह चीज़ मुझे और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। He says, whenever nothing hurts, put a little stone in your shoes and start walking and running. That thing will never forget your dreams। सन 2005 उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्वालिफाई किया। दुर्भाग्य से उन्हें पहले ही दौर में मराट सेफरिन ने बाहर निकाल दिया। साल 2007 उनकी प्रमुख उपलब्धि उस वर्ष के रोजर कप में आई, जहां उन्होंने दुनिया के 3 शीर्ष खिलाड़ियों को हराया, जिनमें शामिल थे एंडी रॉडिक नंबर 3, राफेल नडाल नंबर 2 एंड रॉजर फेडरर नंबर 1। अपना पहला 2008 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी अपने नाम किया। रूल नंबर 4, यथार्थवादी लक्ष्य, रियलिस्टिक गोल। उनकी मुख्य आकांक्षा वर्ल्ड का नंबर 1 बनने की थी, और वह जानते थे कि वे अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसके बहुत करीब हैं। वह अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा से ही यथार्थवादी थे। जब वह 21 साल के थे, वह जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है। उस समय सिर्फ वह 2 लोगों को हराना चाहते थे जो उस समय वे सबसे शीर्ष पर थे। एक थे नडाल और दूसरे थे रॉजर फेडरर। वह सन 2011 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में थे, जहां उन्होंने 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते। उन्होंने कुल 10 टूर्नामेंट जीते, जिनमें से लगातार 43 मैच जीते, और वह वर्ल्ड नंबर 1 रैंक 4 जून 2011 को बने। He successfully defended the Australian Open title in 2012 and 13 against Rafael Nadal and Andy Murray respectively।
but lost to Satin Wawrinka in 2014. He reclaimed the title in 2015 by defending Wawrinka in semi-final and Murray in finals. He then defended the titles of successfully in January 2016 by beating Murray once again. Rule number 5: passion to do something. वह कहते हैं उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक खेल को बेहतर बनाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वह इस प्रक्रिया के कारण ही दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना पाए हैं। जिंदगी में केवल वही इंसान सफलता को प्राप्त करते हैं जिनका फोकस अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहता है, कभी विचलित नहीं होता। एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में एक ठोस नींव का निर्माण न केवल उसे या उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा बल्कि पूरे समाज के रूप में बेहतर समाज का परिणाम भी देगा। रूल नंबर 6: हैव फन। उनकी खासियत यह है कि वह टेनिस कोर्ट में केवल प्रतिद्वंदी हैं और मैच खत्म होने के बाद एक मस्त मौला इंसान। ऐसी कई बातें हैं जो आपको जोकोविच का फैन बना देती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पेरिस में पहली बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले साइबेरिया खिलाड़ी ने लाल रेत पर अपने टेनिस रैकेट से एक बड़ा सा दिल बनाया, उसके बाद अपने दर्शकों का अभिनंदन किया और बाद में उस दिल पर लेट गए। मैच में हार हो या जीत, जोकोविच के चेहरे पे कभी घमंड या घबराहट नहीं देखी। मैच खत्म होने के बाद वे सामने वाले खिलाड़ी से जिस तरह मिलते हैं, सब कुछ बयां हो जाता है। जोकोविच कहते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशन बहुत करीबी थे, क्योंकि आपके माता पिता हमेशा आपको जज करते हैं और वह कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं तो उनके साथ हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह हमें हर एक बात से हमारा समर्थन करेंगे। अगर अंत में मैं उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो ही विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 8 times, फ्रेंच ओपन 1 time, विंबलडन 5 times, US ओपन 3 times and in 2008 bronze medal in Olympics. He said, I know the success does not come at once. It is not a thing achieved overnight. It is the result of many years of working and trying to achieve goals. So work hard, be in patience, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें।